धनगर समाज का एक सम्मेलन था, इसमें आप शामिल रहे, क्या कुछ खास रहा, क्या बातें हुई? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में धनगर समाज आया है। इनका बड़ा बलिष्ठ और पुष्ट इतिहास रहा है और ये समाज हमेशा राष्ट्रभक्ति के लिए जाना गया। मुगलों ने जब आक्रमण किया तो महाराष्ट्र में मराठा सेना के साथ में मिलकर धनगर समाज ने पूरा युद्ध में हिस्सा लिया और इनका समय समय पर इनके इतिहास को हम लोग जानते हैं। इनके समाज को अनुसूचित वर्ग से जोड़ने की कुछ इनकी मांगे हैं और इस समाज में के उत्थान के लिए इनके कुछ सुझाव हैं, जिनको लेकर इन लोगों ने आज ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन श्री जेपी धनगर जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर किया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों इस बात के लिए है कि सभी समाजों का उत्थान हो और सभी समाज को जो बांटने की साजिश विपक्ष कर रहा है वो सफल ना हो। आज इस समाज ने हाथ उठाकर कहा कि हम बटेंगे नहीं और एक है तो हम जो है नेक रहेंगे। आरक्षण की भी बात की इन्होंने, किस तरह का आरक्षण की मांग हो रही है? नहीं, इनका आरक्षण ऑलरेडी इनके उसमें कुछ विसंगति है। जो शासनादेश निकला है कांग्रेस के समय में, उसमें स्पेलिंग कुछ गलती की गई है और ये प्रत्यावेदन देंगे और ला के इस बारे में विचार विमर्श करेंगे और जो अपना ये प्रस्ताव देंगे निश्चित रूप में उस पर सहानुभूतिपूर्वक उसका परीक्षण भी होगा और क्या हल निकल सकता है जो सभी जातियों को, सभी इनके वर्ग को संतुष्टि हो सके। अन्य सभी पक्षों से बात करके उसका कोई एक अच्छा हल निकलेगा। क्या इसका समाधान जाति जनगणना से हो? नहीं, जाति जनगणना को नहीं कह रहे हैं। इनकी जो धनगर जाति है पूरे देश में उसको अनुसूचित वर्ग में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में धनगर को अनुसूचित का जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है, लेकिन कुछ जिलों में इनको अनुसूचित का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो क्या ये बात अब राज्यसभा में भी उठाएंगे आप? नहीं, इस प्रकार की कुछ विसंगतियां हैं जिसको ये लिख कर देंगे और जो प्रस्ताव आएगा मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। बंगाल के ऊपर एक सवाल था, बंगाल में जो रेप केस हुआ उसको लेकर ममता बनर्जी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी सरकार जो है वो प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलवा रही हैं। देखिए, ममता जी तो अब जंगल राज की प्रतीक बन गई हैं। विपक्ष की उस पोल को वो पहले से खोलने लगी हैं जिसमें सलमान खुर्शीद ऐसे लोग कहते थे कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान में भी दंगा होगा, ये मार, ये काट, इसको हटाओ, उसको गिराओ, इस जाति को बांटो, उस धर्म को बांटो। ये जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा था पूरे देश में, उसका नेतृत्व तो पहले से ही बंगाल में शुरू कर दिया है और धर्म विशेष पर और ख़ासतौर से महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचार का उदाहरण शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी नहीं है जितना बंगाल में देखने में मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि जनता सड़कों पर है और ममता जी को जनता के अदालत में इसका जवाब देना होगा। झारखंड में चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है अब झारखंड में भी ऑपरेशन कमल चलेगा? नहीं, झारखंड में तो बयार है भाजपा की और लोकसभा में भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। झारखंड में हमारी सरकार रही है और चंपई सोरेन जी के आने से बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो झारखंड में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक बेहतर नहीं सरकार बनाने वाला प्रदर्शन निश्चित है। लखनऊ के दारुल सफ़ा में धनगर समाज का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में धनगर समाज यानी वो समाज जो पशुपालन करता है, वो समाज जो भेड़ पालन करता है, वो समाज जो ऊन का काम करता है, उस समाज ने अपनी कुछ समस्याएं बताईं। उन समस्याओं को राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने सुना। इनका कहना है कि इन्हें अनुसूचित जाति में लाया तो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके समाज के जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। इस समस्याओं को लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि समस्याओं को हम सरकार तक पहुँचाएंगे। जो भी कमियाँ रह गई हैं, कांग्रेस सरकार में कुछ शासनादेश थे उसमें कुछ कमियाँ रह गई थी, उन कमियों को दूर किया जाएगा और उन कमियों को दूर करके धनगर समाज का उत्थान होगा, क्योंकि ये समाज देश हित में हमेशा कार्य करता रहता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।